भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है और दरिया रावी, सतलुज और चनाब से यात्राफ इलाकों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि मुतासरीन को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है और मुख्तलिफ शहरों से हम अपडेट लेंगे। हमारे साथ शरपुर से भी मौजूद होंगे, मुजफ्फरगढ़ से भी हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे, कसूर से भी हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे, जबकि हाफिजाबाद का भी हम रुख करेंगे और लालिया का भी हम रुख करेंगे। सबसे पहले चलते हैं शरपुर इलाके की जानिब से। तैमासिब अली अहमद नकवी हमारे साथ मौजूद है। तैमासिब, बताइएगा वहाँ की सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? हम इस वक्त मौजूद हैं दरियाए रावी के बिल्कुल करीब, जहाँ से दरिया में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होने की वजह से पानी दरिया से बाहर आकर खेतों में फैल चुका है और कई कई फुट तक पानी जमा हो चुका है, जिससे फसलें तबाह हो चुकी हैं। ज़िम्मेदार शदीद परेशान हैं। आए ज़िम्मेदारों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। डेरे ने 5-7 पिंड ने जिन्हां च दरियाओं परली साइड ते ठट्टा नानोडोगर दा, ठट्टा राइयां दा, धुप्पसड़ी, नूरपुर, नौलां दा ठट्टा, गुजरां दा वाड़ा, खोखरां दा वाड़ा, ये जनाब 5-7 पिंड जेडे ने ज़ेरे आब आ चुके हैं। दरिया में पानी बढ़ने की वजह से ज़िम्मेदार और जो रहायशी लोग हैं वो शदीद परेशान हैं। उन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस इलाके में रेस्क्यू का इंतज़ाम किया जाए। जी, शरपुर के बाद रुख करते हैं मुजफ्फरगढ़ का, जहां पर हमारे नुमाइंदे शिराज बशीर मौजूद हैं। शिराज, आपसे तफसील जानना चाहेंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया चनाब पर किनारे। इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिला इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर 9 लाख से ज़ायद का जो रेला है वो गुजरेगा। इस हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ में जीवाना मंगला के मकाम पर जो है ये पानी जो है मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल होगा और यहाँ से 200 किलोमीटर के एरिया जो है पंजत तक का एरिया है, यहाँ पर इस एरिया को जो है मुतासिर करेगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पर 86 से ज्यादा मवाज़ात जो तहसील मुजफ्फरगढ़ के अंदर और 18 मवाज़ात जो है वो तहसील अलीपुर के हैं, जो इस दरिया से बराह रास्त जो है वो मुतासिर होंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए नशेबी इलाकों में अभी भी जो गुज़िश्ता पानी है, जो 1 लाख पानी आया था, उस पर अभी भी नशेबी इलाकों में पानी मौजूद है। इस तरह बताया जा रहा है 9 लाख से जो जायद का रेला है वो गुजरेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मुजफ्फरगढ़ के अंदर दुआबा फ्लड बंद और शेरशाह फ्लड बंद पर जो है वो उसको तोड़ने की तैयारियां वो की गई हैं। जैसे अगर इस पुल के ऊपर अगर प्रेशर बढ़ता है तो उसको जो है वो तोड़कर पानी का जो दबाव है वो कम करने की कोशिश की जाएगी। जी ठीक है, शहराज साथ में मौजूद रहेगा। कसूर का रुख करेंगे। इमरान फैजी हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बताइएगा कसूर की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। यहाँ पर तलवार पोस्ट पर रेस्क्यू कैंप लगाए गए, इमदादी कैंप लगाए गए। यहाँ पर मुख्तलिफ इदारे अपने यहाँ पर सलामत हासिल की मदद कर रहे हैं। वहाँ पर कसूर पुलिस भी मुतहरक नज़र आ रही है। DPO कसूर हैं जो वो इस इलाके का विजिट कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। मैं और DC साहब खुद रेस्क्यू 1122 के साथ मॉनिटर कर रहे हैं उन 72 विलेजेस को जो कि अफेक्ट हो रहे हैं और इस वक्त वहाँ गुज़श्ता 3 दिनों से फोर्सफुल एवैक्यूएशन की जा रही है, क्योंकि इंसानी जान जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और उनको हम लाकर सेफ कैंप्स में, एवैक्यूएशन कैंप्स में रख रहे हैं। जी बिल्कुल, इंसानी जान सबसे इम्पोर्टेंट है। DPO कसूर का कहना है, उन्होंने कहना है कि ये इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो चल रहा है, हम रेस्क्यू 112 के साथ जा रहे हैं, वहाँ पर एवैक्यूएट कर रहे हैं लोगों को। और यहाँ पर जो तैनात किए गए SHO वही तैनात हैं, SHO किए गए हैं जो इस हालात को बेहतर जानते हैं और रिलीफ यहाँ पे मुतासरीन को बेहतर दे सकते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। हाफिजाबाद का रुख करते हैं, जहां पर दरिया चनाब और कातराबाद बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अंजुम सुहेल हमारे साथ हैं। अंजुम, आपसे तफसील जानना चाहूंगी, तफसील क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं दरिया चनाब के सैलाबी इलाकों में, जहाँ पे ये सैलाबी रेला जो है वो बहुत ज़्यादा देहात में तबाही मचा रहा है और इस वक्त भी पानी का बहाव मुसलसल इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है। देहात अभी ज़ेरे आब है, कई फुट फसलों में पानी जमा हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ गाँव मलाहवाला के कुछ देहाती मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा ये कि हमारे जो मवेशी हैं तकरीबन 35 जो है ना वो भैंसी थी और तैयार थी, अभी वो मतलब कि जन्म देने के टाइम पे थी, और उसके बाद हमारी 7 गाय थी, वो भी ये पानी साथ बहा के ले गया। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने उनकी बात सुनी। उनका यही कहना था कि ये जो सैलाबी रेला था इतना ख़तरनाक था कि उन्हें अपनी जानें बचाने भी मुश्किल थी। उनके मवेशी, ट्रैक्टर, ट्रालियों और दीगर जो सामान है वो दरिया अपने साथ बहा के ले गया और वो मुश्किल के साथ अपनी जानें बचा के महफूज मुकाम पर मुंतकिल हुए। ठीक है, अंजुम से साथ मौजूद रहेगा। अब लालिया का रुख करते हैं। राना मोहम्मद नईम हमारे साथ मौजूद है। राना, बताइएगा वहाँ की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हालिया मानसून बारिशों और भारतीय आबी जारियत के बाद लालिया में दरिया चनाब में चनाब नगर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त दरिया चनाब में चनाब नगर के मकाम से 5 लाख क्यूसेक पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं हेड मराला की, तो वहां से 2 लाख क्यूसेक पानी का जो रेला है वो लालिया के मकाम से गुजरेगा।
इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हैं। रेस्क्यू समेत मुतलका तमाम अदारे जो हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाक फौज के जो दस्ते हैं वो भी तैनात कर दिए गए हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी गन्ने की, चावल की और मक्की की जो फसल है वो भी पानी की नजर हो चुकी है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से नशेबी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस तरह रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो भी लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा रही हैं। जी, इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे और वहाँ की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। आप तमाम का शुक्रिया। रुक करते हैं रायवन का। रायवन में 3 अजला के संगम पर वाक़ई मुताद्दिद देहातों के सैकड़ों अफराद सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। इंतज़ामिया अभी तक मुतासरीन के पास नहीं पहुँच सकी है। तफसील जान लेते हैं। आसिफ नईम शेख हमारे साथ हैं। आसिफ, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला शेखुपुरा, ननकाना साहब और लाहौर की बाउंड्री लाइन पे मौजूद हूँ, जहाँ पे दरिया रावी के पानी ने तबाही मचा दी है। लोग परेशान हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो रहा है और इसके साथ साथ उनकी फसलें जो खड़ी थीं वो भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मेरे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं। 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ लगते हैं, ननकाना, लाहौर ਤੇ शेखुपुरा। 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਦਦ नहीं मिली हुई। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ मदद खुद कर रहे हैं। वाहन खुद अपने बाले बच्चे लैके इत्थों जा रही है। ऐलान करवा देते हैं कि नकल मकानी कर लें, नकल मकानी कर लें, लेकिन नकल मकानी करने से ये नहीं बता रहे कि कहाँ पे जाना है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਰਾਂ ਬਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਹੀਆਂ ਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਭ नुकसान हो रहा है। डेरा अब्दुल्ला पिंड नौल के मकीनों की बात आपने सुनी। उनका कहना है कि वो तीनों अजला की बाउंड्री पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से अभी तक लाहौर, ननकाना साहब और शेखुपुरा की इंतज़ामिया ने उनकी कोई मदद नहीं की। उन्हें मुतालबा किया है कि उनको महफूज मकामात पहुँचाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया अपना किरदार अदा करे। बहुत शुक्रिया आसिफ, अपडेट किया आपने। ओखाड़ा में दरिया रावी माड़ी पतन के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल है। पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया है। सैलाब का बड़ा रेला आने पर बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा भी है। मज़ीद जानते हैं शहबाज शाहीन से। शहबाज, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं दरिया रावी के माड़ी पतन के मकाम पर मौजूद हूँ। दरिया रावी उकाड़ा के मकाम माड़ी पतन पर पानी में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। इस वक्त माड़ी पतन पर पानी की आमद 86,000 क्यूसेक हो चुकी है। दरिया के करीबी आबादियों के रहायशी लोगों का इनखला भी जारी है। हजारों की तादाद लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 और फौज भी मुतासरीन की मदद कर रही है। सैलाब से सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ चुका है। मकई, चावल और चारा की फसलों को वसी पैमाने पर नुकसान हुआ है। दरिया के किनारे मौजूद आबादियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। दरिया रावी के मकाम पर वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से इमदादी कामों में दुश्वारी हो रही है। पीडीएमए के मुताबिक 1,70,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला आगे बढ़ रहा है। अगर ये रेला उकाड़ा, साहिवाल के इलाकों में पहुंचा तो वसी पैमाने पर नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मुतासरीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सैलाब से पहुंचने वाले नुकसान का अजाला करते हुए इनकी माली मदद फराहम की जाए। जी।